and welcome to Overview Study for Civil Service Examination यूट्यूब चैनल। हम लोग इसमें यूपीपीसीएस के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए हैं सभी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन को हम टॉपिक वाइज हल करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करने में हम मैप का भी यूज करेंगे, क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं जो ट्रेंड हो गया है एग्ज़ाम पूछने का, तो मैपिंग की तरफ ज़्यादा हो गया। तो हम मैपिंग और क्रोनोलॉजी दोनों को भी ध्यान में रखते हुए हम इस पीवाईक्यू को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और हम ये जानते हैं कि पिछले जितने भी पीवाईक्यू होते हैं उससे 50 से 60% क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं। इसलिए हम ये चाहेंगे कि हम लोग पीवाईक्यू को ऐसे तरीके से हल करें कि हमें अगर एग्ज़ाम में आए तो हमारा गलती ना हो। अगर पीवाईक्यू से कोई क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाता है और हम गलत कर देते हैं तो इससे बड़ी दुख की बात नहीं होगी, क्योंकि उससे हमारा एक सीट जो पक्का होने वाला था वो नहीं हो पाएगा। इसलिए चलिए पूरे जोश के साथ हम पीवाईक्यू को हल करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, लंबे टाइम तक अपने दिमाग में इसको मेमोराइज करते हैं। पीवाईक्यू एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम अपने पूरे सिलेबस को कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट सेकंड लेक्चर है जिसमें हम लोग पीवाईक्यू का डिस्कशन करेंगे। तो इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे, ये हमारा चैप्टर है इन्वेंशन ऑफ द मोहम्मद गोरी एंड स्टेबलाइजमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत और मोहम्मद गोरी का इन्वेंशन के बारे में इसमें जितने भी पीवाईक्यू पूछेगा उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं, तो पहला क्वेश्चन ये है, अगर यहाँ से अगर थोड़ा सा देखें, चलिए जैसे होगा उससे हम डिस्कशन करते रहेंगे, जो भी अगर बैकग्राउंड की जरूरत पड़ेगी तो मैप की। लेकिन यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु सर्कुलेट द सिल्वर कॉइन विथ नुमिस्मेटिक इंस्क्रिप्शन इन द संस्कृत एज इट वन साइड। नुमिस्मेटिक मतलब क्या, नुमिस्मेटिक क्या होता है, तो नुमिस्मेटिक क्या होता है जो कॉइन को स्टडी करता है, नुमिस्मेटोलॉजी भी बोलते हैं इसको। नुमिस्मेटिक में कॉइन का स्टडी को बोलते हैं नुमिस्मेटिक। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कॉइन का जो सिल्वर कॉइन सर्कुलेट किया गया था, जो सिल्वर कॉइन था उसमें इंस्क्रिप्शन था, लेकिन उस इंस्क्रिप्शन किस में था, संस्कृत लैंग्वेज में था एक साइड पर। तो ये किसने किया था, ठीक, तो ये मोहम्मद गजनी जो था, इसने सिल्वर कॉइन सर्कुलेट किया। उसमें क्या हुआ कि संस्कृत एक साइड पर संस्कृत का करता था, इंस्क्रिप्शन था। इंस्क्रिप्शन मतलब कि इंस्क्रिप्शन क्या होता है, तो इंस्क्रिप्शन कोई भी चीज़ जो हम किसी सॉलिड पर लिखते हों, सॉलिड पर उकारते हैं, उसको लिखते हों किसी तरह, हथौड़ी और क्या बोलते हैं छैनी से के साथ किसी तरह से हम लोग उसको अगर किसी सॉलिड पर लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। किसी भी सॉलिड पर, तो चावल पर लिखा जा रहा है, मॉडर्न टाइम में तो चावल पर भी लिखा जा रहा है। तो मोहम्मद गोरी है, इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं, तो इसमें एक एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में क्या दिया गया, बी इज करेक्ट आंसर। मोहम्मद गजनी वाज द फर्स्ट सुल्तान who circulated the silver coin with numismatic inscription at the one side in Sanskrit language and Arabian on the other side। तो गजनी था मोहम्मद गजनी। तो मोहम्मद गजनी जो था, इसने पहला सुल्तान था जो सिल्वर कॉइन को सर्कुलेट किया, जिसमें एक साइड संस्कृत और दूसरे साइड अरबियन में। तो ये मोहम्मद गजनी का थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देखते हैं। तो इसमें क्या है थोड़ा सा देखते हैं तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखिए ये क्या होता है, सेकेंड इस्लामिक इन्वेशन जब इंडिया में होता है तो उसमें जो गजनी महमूद गजनी, तो इसमें क्या है कि आप देखते हैं कि जो इसका जो गजनी एम्पायर, गजनी सिटी है कहाँ पर, गजनी अफगानिस्तान में। तो वहाँ पर आप देखते हैं कि अल्पतगिन के द्वारा वहाँ पर गजनी में एक सिटी की अपने किंगडम से इंडिपेंडेंट होकर एक सिटी गजनी सिटी का स्थापना करता है। और गजनी सिटी में ये किंगडम की स्थापना करता है। और कब करता है, तो 963 AD में। उसके बाद इसी का ही जो सन इन लॉ बोलिए वो क्या करता है, सबुतगिन जो होता है, ये अफगानिस्तान के शाही रूलर को, ये जयपाल को डिफीट करता है और अपने साम्राज्य को एक्सपेंड करता है। फिर उसके बाद आता है कि महमूद ऑफ गजनी, इसी को महमूद ऑफ गजनी यही आता है और ये लूटपाट करता है। इंडिया में आता है 17 बार सोमनाथ टेम्पल को लूटपाट करता है, इसी यही मोहम्मद गजनी है। एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना था कि देखिए इसमें हम लोग एक ओपन क्विज कंटेस्ट
कर रहे हैं, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो क्वेश्चन कहीं आकाश से उड़ के नहीं आए, पीवाईक्यू से ही रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जो हम पढ़ चुके हैं, डिस्कशन हो चुका, उसी में से कोई क्वेश्चन होगा, उसी में से पूछा जाएगा। अगर आप सही कमेंट करते हैं तो आपको 200 रुपये का प्राइज मिलेगा। ठीक, तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो कहीं होगा जहाँ पर पूरा, इसके लिए कि आपको एक ही करना पड़ेगा, पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा। आप कहाँ होगा हमको खुद नहीं मालूम है, ठीक ना। तो आप पूरा लेक्चर देखेंगे तो उसमें आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जिसमें ओपन क्विज कंटेस्ट होगा। वो पिछले साल के जितने अब तक जो पढ़े हैं आप, जितना हम डिस्कशन किए, उसी में से क्वेश्चन एक रहेगा। और उसमें एक कंडीशन ये है कि उसमें जो फर्स्ट विन का है, जो पहले आएगा कमेंट करेगा उसमें आप इसमें जो भी शर्त है आप देख सकते हैं। इसको आप यहाँ पर सब लीगली है, ऐसा नहीं है कि फ्रॉड हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले 10 स्टूडेंट को ही मिलेगा, केवल 10 स्टूडेंट को, फर्स्ट 10 स्टूडेंट को। ठीक, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए और आपको समझ में आ जाएगा क्या है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग आगे अपना बढ़ते हैं, लेकिन इसको ध्यान दीजिएगा, ये अपना है, ठीक ना। तो इसको जूम कर दे रहा हूँ, इसको आराम से आप पढ़ लीजिए कि क्या है इसका रूल रेगुलेशन। ठीक, दिख रहा है। ये बहुत अच्छा है, आपके ज्ञान के साथ साथ आपका पैसा का भी व्यवस्था हो जाएगा। और आप मेहनत कर रहे हैं तो आप, बहुत आसान क्वेश्चन होता है, ऐसा नहीं, बस थोड़ा सा आपका मेमोरी शार्प हो गई तो आप उत्तर दे लेंगे और आराम से 200 रुपया, हर लेक्चर में आप 200 रुपया बना सकते हैं। मतलब 10 लेक्चर, मतलब सोचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, यहाँ पर रीजन और एसेसरेशन दिया है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है, ठीक ना। तो बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि टर्किश इन्वेशन ऑन इंडिया वेयर सक्सेसफुल। तो टर्किश का जो इन्वेशन था इंडिया में सक्सेसफुल था, हाँ सक्सेसफुल था। देयर वाज नो पॉलिटिकल यूनिटी इन द नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में कोई पॉलिटिकल यूनिटी था। आप खुद सोचिए कि जब हम पूरा हिस्ट्री अब तक जितना पढ़े हैं, आप पी की डिस्कशन कोशिश किए हैं, समझने की कोशिश किए हैं, तो ये हम देखते हैं कि जब पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है इंडिया में, जब पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है, पॉलिटिकल यूनिटी ख़त्म हो जाती है, तब फॉरेनर आते हैं और वो अपने एरिया को कैप्चर करते हैं। ठीक, तो आपके दिमाग में हमेशा ये होना चाहिए। आप खुद सोचिए कि सबसे पहले जो भी हम पढ़े हैं, चाहे वो आप कहेंगे कि एक तरह से देखा जाए तो, अगर एक तरह से देखा जाए तो चाहे वो आर्यन हो, ये भी तो फॉरेनर हैं, आर्यन हो, वो भी उसी टाइम आए जब हमारा पॉलिटिकल अनरेस्ट था। लेकिन इसको हम नहीं, अगर बहुत से हिस्ट्रियन नहीं मानते हैं आर्यन को, तो चलिए हम चाहे सिकंदर हो, ग्रीक हो, सिकंदर, अलेक्जेंडर जब आया था, अलेक्जेंडर के टाइम भी वही था, पॉलिटिकल अनरेस्ट था। फिर उसके बाद आप देखेंगे ग्रीक वही कहानी, आप इंडो ग्रीक कहानी आपको साका देखेंगे, उनका भी वही टाइम। पॉलिटिकल अनरेस्ट कब होता है? गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन के बाद ये लोग आते हैं। मौर्य एम्पायर, अब फिर मौर्य एम्पायर के डिक्लाइन के बाद गुप्ता एम्पायर होता है, तो गुप्ता के बाद फिर वही पॉलिटिकल अनरेस्ट हो जाता है। तो गुप्ता के बाद हुंड आते हैं, हुंड तो भी तो आते हैं ना, हुंड्स। अब यहाँ पर जब यहाँ पर फिर अगर पॉलिटिकल अनरेस्ट हो रहा है तो ये फिर अब यहाँ पर तुर्की अरब आते हैं। ठीक, तो ये हमें दिमाग में होना चाहिए, ठीक ना। तो इसका दोनों ही ऑप्शन सही है, ठीक, ए और बी करेक्ट एक्सप्लेनेशन। थोड़ा सा हम इस पर और थोड़ा सा अगर हम मैथ के थ्रू अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक ना। समझ रहे, ये टाइम जो पीरियड है उस टाइम का है जब मोहम्मद गोरी गजनी आते हैं, जब गुर्जर प्रतिहार रूल करा। गुर्जर प्रतिहार के फ्रेगमेंटेशन के बाद जब गुर्जर प्रतिहार डिक्लाइन की तरफ अपने चला जाता है तो उसी गुर्जर प्रतिहार में से चौहान आते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। सोलंकी आपको देखेंगे, आपका परमार आपको देखेंगे, चंदेल देखेंगे और गढ़वाल देखेंगे। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि गुर्जर प्रतिहार के फ्रेगमेंटेशन से ये 5 किंगडम राइज होते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये दिमाग में होना चाहिए। और ये अगर हम देखते हैं तो आपके देखिए, आपका गुर्जर प्रतिहार वाला ये आप मैप में देख सकते हैं, ये वाला एरिया है, ठीक, ये पाला वाला एरिया है, ठीक है ना। आप इसमें देख सकते हैं, इस मैप में आराम से ये देखिए, यहाँ पर सोलंकी है। कहाँ पर सोलंकी है? तो आपको ध्यान में आना चाहिए, सोलंकी आपका
चालुक्य बोलिए या सोलंकी बोलिए, आपका गुजरात वाले एरिया में। परमार यहाँ पर है आपका उज्जैन वाले एरिया में। चंडेल आप खुजराहो ये मध्य प्रदेश विदिशा। त्रिपुरी कालाचूरी, हम बार बार इसलिए मैप दिखा रहे ताकि आपका इनका जो है पोजीशन मालूम रहे, कहाँ पर ये किसके कंट्रोल पर ये। चमांस आपका अजमेर वाला एरिया में है। तोमर आपका दिल्ली वाले एरिया में। आपका गढ़वाल जो है ये कन्नौज वाले एरिया में। ठीक, तो आपको ये बार बार बाकी इसलिए दिखा जा रहा है कि ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि कहाँ पर कौन से साम्राज्य थे। ठीक, चालुक्य आपका साउथ डेक्कन वाला एरिया में। ये मैप आपके दिमाग में हमेशा बैठा हो, ठीक, ताकि जब भी डिस्कशन हो कि चमाहान, जब आप थ्योरी पढ़ें तो आपके दिमाग में फटाक से आ जाए अच्छा वहाँ पर चमाहान थे। ठीक है, तो हमें PYQ हल करते समय पूरा मैप का यूज करना ही चाहिए, क्योंकि जब हम इसका यूज नहीं करेंगे तो हमें कन्फ्यूजन बना ही रहेगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर खुद देखिए कि यहाँ पर क्या गजनी के टाइम यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन है कि नहीं, ये सब में क्या यूनिटी है, किसी में यूनिटी नहीं है। आप यहीं तो देखिए, आप यहाँ तक कि आप जब गौरी आएगा पृथ्वीराज चौहान के टाइम, देखिए गौरी आपका मुल्तान वाला लाहौर वाला एरिया में रहेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए जो चमाहान, ये तो चमाहान्स जो है ये तो आपका ये तोमर के कारण मेट्रोपोलिटन अलायंस के कारण ये चमाहान में चले जाते हैं, लेकिन गढ़वाल में कन्नौज अभी रहेंगे। चंदेल यहाँ पर, चंदेल और यादव देखिए यहाँ पर चंदेल अपना ग्वालियर वाले। त्रिपुरी परमार अपना उज्जैन वाले एरिया में। और सोलंकी देखिए ये एक दूसरे पर कैप्चर हो गया, सोलंकी का परमार यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो आपको ये डायनेस्टी आपके दिमाग में होनी चाहिए आपका कब, तभी तो ये गौरी आएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं जब गौरी आएगा तो इनके रास्ते में कौन पड़ेगा, यही चौहान पड़ेंगे। और चौहान जब पड़ेंगे तो इनसे युद्ध होगा इनको, तभी तो इसको कैप्चर करके इधर आएंगे। यही लाहौर वाले एरिया आप जानते हैं, लाहौर में क्या होगा, पहली बार उसको कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पर इसका गवर्नर बनाएगा और चला जाएगा वापस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्लेव ऑफ द मोहम्मद गोरी हैड, मोहम्मद गोरी की बात हो रही है, गौरी अटेंड द विक्ट्री ऑन बंगाल। तब मोहम्मद गौरी का जो विक्ट्री करता है बंगाल में कौन करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक तो आपका लाहौर वाले एरिया में रहता है। इल्तुतमिश तो इसके बाद आता है, ठीक ना। बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी है जो कि बंगाल और क्या बोलते हैं बिहार वाले एरिया में कैप्चर करता है। ठीक, तो वहाँ पर अब एक चीज़ और बता देते हैं, मोहम्मद गौरी जो है जब तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराता है, कहाँ पर, तराइन का युद्ध कब होता है, तो 1192। ठीक, 1192 AD में जब हराता है तो ये क्या करता है कि अपने 2 चेलों को छोड़ देता है, 2 चेलों को। ठीक, और 2 चेला कौन कौन है, तो पहला चेला आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ देता है और इसको कहता है कि भैया तुम लाहौर रहो, कहाँ रहो, लाहौर में रहो, यहाँ से साम्राज्य बनाओ। ठीक, और एक साम्राज्य का, और यहाँ पर रास्ता तैयार करो, फिर मैं वापस आऊँगा, फिर हम युद्ध करेंगे। अब एक बख्तियार खिलजी को भेज देता है, कहता है कि तुम जाओ कहाँ, नॉर्थ में जाओ, मतलब कि अब बंगाल और बिहार वाले एरिया में जाओ और वहाँ का कंडीशन को समझो। ठीक, तो दोनों को अपना अपना कार्य सौंप देता है। यही बख्तियार खिलजी, समझ रहे हैं। अब कल बाद में जाके खिलजी डायनेस्टी उभरता है, इसी के जो वंशज होते हैं आगे वाले, खिलजी डायनेस्टी यहाँ से निकलती है। और ये आपका स्लेव डायनेस्टी में आता है, स्लेव डायनेस्टी का इल्तुतमिश है। ठीक, समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो कुतुबुद्दीन वाज द केयर टेकर रूल ऑफ बिहाफ ऑफ द मोहम्मद गोरी 1192 टू 1206 AD। तो 1142 से 1206 AD तक क्या करता है, ये केयर टेकर होता है। लेकिन मोहम्मद गोरी क्या होता है, मर जाता है, मरने के बाद प्रॉब्लम क्रिएट होती है और वो अपने आप को, ही सेंड एक्सपेंडिंग टू इन्वेड बंगाल एंड बिहार लीड बाय द इख्तियार उद दिन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी 1203 AD। 1203 में बख्तियार खिलजी जो है, इट इज नोटेबल बख्तियार खिलजी आल्सो स्लेव ऑफ द मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी का स्लेव रखता है। बख्तियार खिलजी डिफीट द रूलर ऑफ बंगाल लक्ष्मण सेना, यहाँ से सेना डायनेस्टी का खत्म हो जाता है और नालंदा यूनिवर्सिटी को भी बख्तियार खिलजी डिस्ट्रॉय कर देता है। तो बख्तियार खिलजी जब दो, देखिए आपको दिमाग में होना चाहिए कि मोहम्मद गोरी 2 चेलों को छोड़ देता है। ठीक, तो 2 चेला बख्तियार खिलजी और एक आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऑन द क्वाइन ऑफ विच मुस्लिम रूलर द इमेज ऑफ गॉड लक्ष्मी वाज इंस्क्रिप्टेड। तो कौन सा ऐसा मुस्लिम रूलर था जो अपने क्वाइन पर, जो क्वाइन इशू किया था उस पर गॉड लक्ष्मी का इमेज बनाया था, इंक्रिप्ट किया था। तो कौन था? तो मोहम्मद गोरी जो है उसको क्या कहता कि लक्ष्मी जी का इमेज बनाया था अपने सिक्के पर। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देखो। मोहम्मद गोरी वाज द टर्किश इन्वेडर हु डिफीट द पृथ्वीराज चौहान इन द सेकेंड बैटल ऑफ द तराइन एंड फाउंड द मुस्लिम रूल इन इंडिया। पृथ्वीराज चौहान, यही चौहान इसको बोला जाता है, या तो चौहान बोलिए। ये इनको 2 युद्ध लड़ता है, 1191 और 1192। 2 युद्ध लड़ता है। दोनों पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, सेकेंड युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। और यहाँ पर हारने के बाद क्या करता है कि अपने 2 चेलों को छोड़ देता है जो स्लेब उसके गुलाम रहते हैं, और 2 चेलों को छोड़ता है। तो एक चेला लाहौर छोड़ता है, एक चेला को भेज देता है बंगाल बिहार को। ठीक, आपके दिमाग में। तो ये वापस चल जाता है। तो वापस जाता है, वापस फिर आना चाहता है, लेकिन बीच में वो वापस आ नहीं पाता है। ये जो सिल्वर कॉइन सर्कुलेट किया था तो उसमें हिंदू गॉड लक्ष्मी जी का जो था उस पर, ताकि ये इंडियन पीपल में कॉन्फिडेंस लाना चाहता था, इंडियन पीपल उस पर बिलीव करने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ द सेंट्रल एशिया कंक्वर्ड नॉर्थ इंडिया इन 1192। 1192 में कौन सा ऐसा सेंट्रल एशिया का राजा रूलर था जो नॉर्थ इंडिया को कंक्वर्ड कर लिया, यानी उसको अपने कब्जा में जीत लिया? तो मोहम्मद गजनी तो कभी जीता ही नहीं। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। ठीक, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, सी इज करेक्ट आंसर। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम देखते हैं तो एक्सप्लेनेशन में पाते हैं कि द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन वाज फाट बिटवीन द गौरी आर्मी लेड बाय मोहम्मद गोरी एंड राजपूत चौहान। देखिए चौहान, इसी को चौहान बोलते हैं। एलाई लीड बाय द पृथ्वीराज चौहान इन 1192। गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान एंड कंक्वर्ड नॉर्थ इंडिया इन 1192। तो 1192 में तराइन के युद्ध में ये हार जाते हैं। ठीक ना। आपको थोड़ा सा और कन्फ्यूजन दूर करने, क्योंकि ये देखिए ये जो चैप्टर है पूरा दिल्ली सल्तनत से नहीं है, बस ये मोहम्मद गोरी का। तो मोहम्मद गोरी से और दिल्ली सल्तनत के स्टेबलाइजमेंट का है। तो थोड़ा सा हम इसको यहाँ पर थ्योरी भी थोड़ा सा बेस भी यहाँ पर कंप्लीट समझने की कोशिश करें, ताकि हमको आसानी से समझ में आए, नहीं तो फिर बाद में क्या कन्फ्यूजन होता रहेगा। ठीक है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लाइन पर ध्यान दे देते हैं। तो देखिए जो पोस्ट गुप्ता होता है, तो पोस्ट गुप्ता होता है तो 550 से लेकर 750। तो 550 और 750 पोस्ट गुप्ता है। इसी में तो आपको देखेंगे तो इसमें से हर्षवर्धन जो है 606 से लेकर 647 तक हर्षवर्धन का राज रहता है। ठीक, तो हर्षवर्धन के बाद तो और प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जब हर्षवर्धन के बाद क्रिएट होता है तो 712 में 12 AD में आपका यहाँ से अरब आने लगते हैं इंडिया में। तब अगर वहाँ से देखें तो वहीं से अब ट्रिपार्टिस्टगढ़ भी होता है, तो वहीं हम ध्यान में रखना चाहेंगे। ट्रिपार्टिस्टगढ़ से ही हम लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए ट्रिपार्टिस्टगढ़ में गुजर पतिहार होते हैं। देखिए गुजर पतिहार जो होते हैं और पाला होते हैं और राष्ट्रकूटा। इनमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कन्फ्यूजन होता है कि कौन। तो देखिए गुजर पतिहार में नागभट्ट सेकेंड और नागभट्ट सेकेंड, भोज मिहिर और मिहिर भोज, भोजा और भोज मिहिर। तो भोजा आपका परमार में भी है। ठीक ना। तो आपको ये होना चाहिए। तो यहाँ पर भोजा है, ठीक, यहाँ पर मिहिर भोज है, वहाँ पर भोज है। ठीक, ये आपको याद होना चाहिए। तो भोज। और फिर उसके बाद महेंद्र महिपाला, राज्यपाला यशपाला ये डिक्लाइन फेस देख रहे हैं 1960। तो आपको ये टाइम लाइन याद होना चाहिए हमेशा कि कौन राजा किसका था। ठीक, तो हम ये भी जानते हैं क्या किसी टाइम आपका युद्ध त्रिपाटिष्टगढ़ में बतस राज ही चलता है, नागभट्टा नहीं। तो आपको बस याद होगा अगर परीक्षा में आ गया नागभट्ट किससे, तो आपको ये नागभट्ट किसी में नहीं था, गुजर पतिहार में था। ये दिमाग में होना चाहिए। पाला आप देखेंगे तो पाला इसी टाइम गोपाला इसका डायनेस्टी का स्टेबलाइज किया था। धर्मपाला, देवपाला और विग्रहपाला, महिपाला सेकंड, रामपाला। ठीक, और राष्ट्रकूट में देखेंगे तो दंती दुर्ग। आपको दंती दुर्ग के बाद कृष्ण, ध्रुवा, गोविंदा, अमोघ वर्षा, इंद्रा और कृष्णा।
थर्ड। तो कृष्णा जब भी अगर आएगा तो कृष्णा से हम ये नहीं चल जाएंगे कि ये चल जाएंगे तुरंत कि उसमें देवराज कृष्ण वाले में ही चल जाएंगे। ठीक, यहाँ पर कृष्णा इसमें है राष्ट्रकूटता में। ठीक ना, पोस्ट को देखिए यहाँ पर गुर्जर पतियार एकदम आपको पूरा स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपको टाइम पीरियड इनका ध्यान देना चाहिए, मोटा मोटी ज़्यादा नहीं है। 730 से शुरुआत होती है, ठीक, और 1036 तक उनका कहानी निपट जाता है गुर्जर पतियार। आप यहाँ पर देखिए, अब गुर्जर पतियार के डिक्लाइन के बाद यहाँ से निकलते हैं। अब यहीं से यही कहानी तो बनती है। जब गुर्जर पतियार यहीं से चौहान, सोलंकी, परमार, चंदेल और गढ़वाल ये वो गढ़वाल। आप गढ़वाल अगर याद नहीं होगा तो आप ये तो जानते हैं गढ़वाल उत्तराखंड में जगह का नाम आज भी है। अगर उत्तराखंड अगर याद कर लेते हैं तो आप जान लीजिए कि कन्नौज। ठीक, चंदेल, आप चंदेल याद करते हैं तो आपको खजुराहों का तुरंत नाम आएगा, तो मध्य प्रदेश। परमार, आप परमार याद करते हैं तो समझ लीजिए कि आपको मध्य प्रदेश, उज्जैन वाला एरिया। ठीक, सोलंकी याद करते हैं तो आप तुरंत जान जाइए कि ये गुजरात वाला एरिया। चौहान याद करते हैं तो आप जान लीजिए कि तो चौहान और तोमर दोनों का ही ये आगे वाला कहानी है, तोमर और चमार। तो ये आपका चौहान, तो चौहान कहाँ पर, तो नॉर्थ वेस्ट आपका कहा जाए तो एक दिल्ली और एक देखिए यहाँ पर चौहान, मैप में भी देख सकते हैं। ये परमार, ये चंदेल। ठीक, तो आपको ये होना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में देखना चाहते हैं, थोड़ा डिटेल में थोड़ा सा और, कि आप देखिए जब 750 और 1000 के बीच में हम देखते हैं तो यहाँ पर पॉलिटिकल पीरियड क्या है, यहाँ पॉलिटिकल वैक्यूम हो गया पूरा। यहाँ पर कोई राजा नहीं, त्रिपाठी स्ट्रगल चल रहा है इसी टाइम पर। ठीक ना, यहाँ पर 3 कन्नौज के लिए लड़ रहे हैं। ठीक, गुर्जर पतियार, पाला और राष्ट्रकूटा। अब गुर्जर पतियार के डिक्लाइन के बाद वहाँ से निकलते हैं राजपूत किंगडम। तो ये राजपूत किंगडम कहाँ है, 1000 से 1200। और इसी टाइम में बहुत सारे आपको साउथ इंडिया हो चाहे नॉर्थ इंडिया हो, बहुत सारे किंगडम आएंगे, जिसमें से आपका देखेंगे तो यहाँ पर छोटे छोटे प्रोविंशियल किंगडम आएंगे। साउथ इंडिया में जाएंगे तो आपका होसला, ककतिया, यादवा भी आएंगे। ठीक, आपको दिमाग में रहना चाहिए। कश्मीर में भी आएंगे। राजपूत किंगडम में आपको ऊपर बताएं है कि कौन सा गुर्जर पतियार डिक्लाइन। अब इसी टाइम जो है, इसी 1100 इसी टाइम में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फॉरेनर भी आते हैं रिन्वेस्ट करने, अरब आते हैं। तो मीर कासिम तो बहुत पहले आ जाता है। ये आपका ये क्या बोलते हैं उस पीरियड में, कौन सा पीरियड है, तो ये 712 के आसपास। ठीक, लेकिन गजनी जो है आपका इसी राजपूत किंगडम यानी गुर्जर पतियार का डिक्लाइन होने के बाद की कहानी है। गोरी भी है आप इसी के टाइम, और यहाँ से 1200 के बाद यहाँ से टर्किश रूल शुरुआत हो जाती है। ठीक, 1200 से देखेंगे तो टर्किश रूल, जिसको हम 5 डायनेस्टी मुसलमान की यानी सुल्तनत 5 अलग अलग डायनेस्टी रूल करती है दिल्ली से। ये 2023 में IAS में क्वेश्चन पूछा गया। कंसिडर द फॉलोइंग डायनेस्टी, होसल्या, गढ़वाल, काकतिया, यादवा। हाउ मैनी ऑफ द एबव डायनेस्टी सप्लाई देयर किंगडम इन द अर्ली 8th सेंचुरी। अर्ली 8th सेंचुरी का मतलब समझ रहे हैं, अर्ली 8th सेंचुरी मतलब कि क्या है, अर्ली 8 मतलब कि 700 से लेके आपका 799 तक की अर्ली बोल रहा है, तो 799 क्या 750। ठीक, इसके बीच में कौन सा है, तो यादव हम तो देख ही रहे हैं कब आते हैं, तो अभी 1000 के बाद आते हैं। 1000 लगभग अप्रॉक्सी 1000 से 1200 ख़त्म हो गया। काकतिया भी उसी तरह। ठीक, तो गढ़वाल है। ठीक, गढ़वाल नहीं, ये भी आते हैं कब, जब आपका डिक्लाइन होता है, कौन सा, गुर्जर पतियार, तो ये भी नहीं है। होसल्या ये भी नहीं है, तो कौन सा, नन ऑफ एबव, कोई नहीं। तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, मैप बेस्ड क्वेश्चन है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट अटैक सुल्तान मोहम्मद गोरी इन इंडिया वाज है। तो फर्स्ट अटैक जो था मोहम्मद गोरी इंडिया में कहाँ किया था, लाहौर किया था, मुल्तान किया था, सिरहिंद किया था, थाटा किया था। अब बताइए पहला अटैक कहाँ किया था इंडिया में मोहम्मद गोरी। तो आप खुद सोचिए, लाहौर, मुल्तान, सिरहिंद, ये सब कहाँ पर है। अगर लोकेशन मालूम है तो आप इसको कर सकते हैं। देखिए फॉरेस्ट कंजर्वेटर एग्जाम में पूछा गया है, फिर UPSC AE में भी पूछा गया, 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, फिर एक बार और पूछा गया है किसमें, तो ये ऑप्शनल हिस्ट्री में। ठीक, तो इसमें कौन सा सही हो सकता है, आप खुद सोचिए, लाहौर ही सबसे पहले पड़ेगा। ठीक, उस टाइम के इंडिया का, और इस टाइम तो लाहौर कहाँ है, पाकिस्तान में। उस समय के अनुसार लाहौर पहला, और उसको कैप्चर करने के बाद ही तो इंडिया में, तो पहली सिटी आपको लाहौर मिलेगी। इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं, तो एक्सप्लेनेशन में हम बाकी जो द फर्स्ट कहाँ है, नहीं काम कर रहा है, हाँ, फर्स्ट इन्वेंशन ऑफ मोहम्मद गोरी वाज इन
1175 AD। 1175 में ही एक पहला मोहम्मद गोरी इन्वेंशन आ गया था इंडिया पर आक्रमण करने। व्हेन ही अटैक मुल्तान एंड एनेक्स इट द रूलिंग इस्लामिक हेरिटेज। ये मुल्तान को पहले करता है, लाहौर नहीं मुल्तान, क्योंकि अगर मैप में देखेंगे तो मुल्तान पहले है, उसके बाद लाहौर। तो ठीक, पहले मुल्तान को ये अनेक्स करता है। लाहौर को तो कब करता है, जब वो दोबारा इनको हराने के बाद करता है, तभी तो लाहौर से वो अपना राज्य स्टेबलाइज करता है। ठीक, तो आपको मुल्तान याद होना चाहिए। मुल्तान का सुल्तान कौन है? वीरेंद्र सहवाग। अब मैप में भी देखिए, ये यहाँ रहा मुल्तान, ये रहा लाहौर। पहले मुल्तान को कैप्चर करेगा। ठीक, ये चौहान से ही चौहान हैं, इनसे ही फिर युद्ध करेगा। ठीक, ये गढ़वाल। ठीक, ये त्रिपुरी, कलचुरिया। ठीक, सोलंकी, अनहिलवाड़, इनका जो राजधानी है अनहिलवाड़ा। परमार का मंदसौर धार। ठीक ना, समझ में आया? नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन विच बैटल मोहम्मद गोरी हैड डिफीट जयचंद। ये जयचंद को कौन सा बैटल में डिफीट करता है? तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे इसका याद करने का तरीका है चंद। तो इसकी शुरुआत में चंद आया, तो जिसमें च आएगा वही है। ठीक, तराइन का फर्स्ट बैटल में पृथ्वीराज चौहान इसमें जीतता है, पृथ्वीराज चौहान इसमें क्या होता है, जीत जाता है। सेकंड बैटल में पृथ्वीराज चौहान क्या हो जाता है, हार जाता है। थर्ड बैटल ये आपका होता है चंदवार का बैटल 1194 में। ठीक ना, 1194 में होता है आपका चंदवार, जयचंद इसमें हार जाता है। ठीक ना, तो समझ रहे हैं? इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इस एक्सप्लेनेशन में हम पाते हैं, मोहम्मद गोरी डिफीट जयचंद। मोहम्मद गोरी डिफीट जयचंद द रूलर ऑफ द कन्नौज का रूल करता गढ़वाल डायनेस्टी। अब गढ़वाल डायनेस्टी का रूलर था, तो आप ये भी जान, मोहम्मद गोरी के टाइम गढ़वाल में कौन था, तो जयचंद था। इन द बैटल ऑफ चंदवार इन द 1194 दिस बैटल टुक प्लेस एट द चंदवार मॉडल चंदवार नियर फिरोजाबाद ऑन द यमुना रिवर नियर आगरा। तो आगरा के पास में इस पर ये होता है। ठीक ना, अब जयचंद की बहुत सारी कहानियाँ हैं, आप पढ़ेंगे तो मिलेगा। यमुना रिवर विद डिफीट जयचंद, मोहम्मद गोरी गॉट कंट्रोल मोस्ट ऑफ द नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक, तो आप देखिए, तो आपको यह चंदवार का आपको याद होना चाहिए। चंदवार, जयचंद वही थे जिसकी लड़की को लेके भाग गए थे, कौन? पृथ्वीराज चौहान। और अब जब वो लेके भाग गए थे, ठीक, स्वयंवर में से लेके भाग गए थे भैया, समझ रहे हैं? 4 तीर का लवंडा एक भाग गया। आज भी देखिए क्या है, दुनिया पहले से ही लेके भाग रही है। लेके भाग गए थे, तो उसमें क्या हुआ कि भाई अब बाप का इज्जत खत्म हो गया, बाप पर इंसल्टिंग फील हुआ। भाई राजा था जयचंद राज जो ही, जब वहाँ से क्या हुआ कि अब राजपूतों में फूट पड़ गया, तो वो कोई नहीं सहायता, तब मोहम्मद गोरी सबको धीरे धीरे निपटाता गया। अगर यूनिटी रही होती, यानी एक कन्नौज का, एक गढ़वाल वाले एरिया में पर जयचंद था, कौन? जयचंद को 1194 में निपटा देता है, 2 साल के बाद। यहाँ पर ये रहते हैं, इनको तो 1192 में निपटा देता है चौहान को। सोचिए, अगर यूनिटी रही होती तो ये सब कहानियाँ नहीं होती। ये भी तो होना चाहिए। देखिए, इनका इतना ये जवानी का जोश चढ़ा था कि इसके बच्ची को लेकर भाग गया, बताइए। नैतिकता नाम की कोई था ही नहीं। नैतिकता हर राजा के अंदर होनी चाहिए। जब नैतिकता नहीं रहेगी ना, तो देखिए इथिक पढ़ाया जाता है आप लोग को। अगर आप लोग कभी आपके अंदर नैतिकता नहीं, एथिक्स नहीं है, तो आपका भी पतन होगा एक चढ़ाई के बाद। ठीक है ना, पतन का रीजन होता है आपको नैतिकता नहीं छोड़नी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन हुज क्वाइन द नेम ऑफ लास्ट खलीफा ऑफ द बगदाद वाज। तो कौन सा यहाँ पर लास्ट खलीफा जो है बगदाद का, इंस्क्रिप्शन द फर्स्ट टाइम क्वाइन पर। आप जानते हैं इसमें बहुत चालाक था इल्तुतमिश, अलाउद्दीन सामूद शाह, अलाउद्दीन खिलजी, ये तो एकदम किसी को मानता ही नहीं था। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये तो आपका पहला डायनेस्टी, ये आपका स्लेव डायनेस्टी। सेकेंड उसका स्लेव डायनेस्टी। अब अलाउद्दीन मसूद शाह, ये आपका लास्ट, ये सही होगा, ये फर्स्ट टाइम क्वाइन पर इसका नाम, फर्स्ट टाइम लास्ट खलीफा, ठीक ना, का नाम ये क्वाइन पर पहली बार किया था। एक सा एक्सप्रेशन देखते हैं। एक्सप्रेशन में हम पाते हैं, द लास्ट ऑफ द
नेम ऑफ द लास्ट खलीफा ऑफ द बगदाद वाज इंस्क्रिप्शन ऑन द कॉइन ऑफ अलाउद्दीन मसूद शाह सन ऑफ रुकनुद्दीन फिरोज शाह, यानी फिरोज शाह का लड़का था, उसने किया था। अब शुरुआत कौन करता है? तो इल्तुतमिश शुरुआत करता है। हु बिकम द सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत आफ्टर द डेथ ऑफ मौजुद्दीन बेहरम शाह इन 1242 टू 46 AD, यानी 1242 से 46 AD के बीच में। द लास्ट खलीफा बगदाद वाज अल मुस्तासिम रीजिंग फ्राम 1242 से 58। Iltutmish was also inscribed the name of the Mustansir Bilhan, the Khalifa of Baghdad, on the his coin, but he was not the last Khalifa of Baghdad। ठीक, अब यहाँ से कहाँ होता है बगदाद, अब यहाँ पर लास्ट खलीफा का मतलब कि यहाँ से खलीफा लास्ट था, अब इसके बाद खलीफा बनना बंद हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये कहने का मतलब है। शुरुआत ये करता है इल्तुतमिश, ख़त्म कौन करता है? मासूद शाह अलाउद्दीन। ठीक, तो आपको याद होना चाहिए, याद रहे तो अच्छा है। ठीक है ना, पिछले बार अगले बार पूछेगा, उसका नाम पूछ देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वाज प्रॉपरली नो एज द पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान को किसको कहा था? तो थर्ड को। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द लास्ट ruler of the Chauhan dynasty, Prithviraj III, is popularly known as the Prithviraj Chauhan. He defeated Muhammad Ghori in the first battle of Tarain 1191 AD, while the second battle of Tarain in the 1192. Muhammad Ghori defeated Prithviraj Chauhan and established the Muslim rule in India। ठीक, तो पहले ही मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान हराते हैं, कब? 1191 में, 1151, और फिर 1152 में मोहम्मद गोरी इनको हरा देता है। ये हराने का मतलब यही है कि अपने ध्यान अपने कार्य से विमुक्त हो गए थे, तो आप भी अपने कार्य से विमुक्त हो जाएंगे तो आपको टारगेट नहीं मिलेगा। आपका काम है पढ़ाई करना, अगर पढ़ाई करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर वही लड़की के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर कहानी ख़त्म। ये भी लड़की के चक्कर में पड़ जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट, द बैटल विच स्टेबलाइज्ड द मुस्लिम रूल इन द इंडिया। द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, गलत। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, ये करेक्ट है। यहाँ से मुस्लिम रूल इंडिया में स्टेबलाइज हो गया था। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रास जो है लास्ट सन ऑफ इंडिया ग्लोरी हैज बीन यूज फॉर, किसके लिए? पृथ्वीराज चौहान नहीं, हेमू के लिए। हेमू जो है पहला ऐसा राजा था जो लास्ट इंडियन ग्लोरी का था। जो हेमू कब आया था? तो ये बाबर के टाइम, अकबर के टाइम, अकबर से युद्ध होता है। ठीक, तो इसी को बोला जाता है। इसके बाद कभी आपको नहीं सुनाई देगा। ठीक है ना, क्या इसके बाद एक्सप्लेनेशन देखो। देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट अमंग द हिस्टोरियन ओवर द दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है। सम ऑफ द से दैट द अबव साइड द स्टेटमेंट वाज यूज फॉर द शिवाजी एंड फ्यू अदर फेवर द हेमू एंड द लास्ट हिंदू रूलर हु वाज सेट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड, बट यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन एक्सेप्ट पृथ्वीराज चौहान एज द लास्ट सन ऑफ द इंडियन ग्लोरी। पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि इसी के बाद कहानी ख़त्म हो जाती, तो आपको याद होना चाहिए पृथ्वीराज चौहान। मैं भी इसी के पक्ष में था, लेकिन ये बुक में ये हेमू को बोल रहा है, लेकिन बहुत सारे हिस्टोरियन बोल रहे हैं ये थे बहुत सारे, लेकिन जो हमारा आयोग मानेगा हम आयोग के अनुसार चलेंगे, क्योंकि आयोग हमको नंबर देगा, राइटर नंबर नहीं देगा। ठीक, तो कहाँ, तो ये ख़त्म हो गया। अब शुरू होगा अब स्लेव डायनेस्टी। अब यहाँ से शुरू होगा हम लोग का असली दिल्ली सल्तनत। ठीक, तब इसके नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक जो हमारा क्विज है प्राइज वाला उसको ले लेते हैं। ठीक ना, तो ये हमारा क्विज का है, क्विज जिस पर आपको 200 रुपये का इनाम मिलेगा, सही आप उत्तर कमेंट करते हैं तो। ठीक, इसमें क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, विथ रेफरेंस टू द बागा print, consider the following statement. It is a traditional hand block print with natural color. It is associated with Tamil Nadu. This process of Bengal Bagha print involve only pre-printing and does not involve the post-printing. How many of the statement given above आप correct इसमें आपको बताना है। तो इसमें पहला आपका
कौन होगा, ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री एंड नन, ठीक है ना। तो आपको आपका ये आपका क्विज है, जिस पर आपको 200 रुपये का इनाम मिलेगा। अगर लेकिन टर्म एंड कंडीशन ये है कि पहले 10, कितने को, पहले 10 स्टूडेंट को ही मिलेगा, ठीक। जब हम अगली बार मिलेंगे तो हम लोग थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए, टाइमलाइन देख लीजिए, ये बहुत बार परीक्षाएं पूछा जाता है और इससे हमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो टाइमलाइन हम देखते हैं ताकि हमको अगले लेक्चर में हमको आराम में मिलेगा, उसमें भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए अर्ली मिडविल पीरियड, अर्ली मिडविल पीरियड इसी टाइम शुरू होता है कब, 1000 से 1200 AD। और इसी टाइम क्या होता है कि राजपूत किंगडम भी होता है और फॉरेन इन्वेंशन भी होता है, ठीक। जिसमें से आपको मोहम्मद गोरी और गजनवी और मोहम्मद गोरी मिलेंगे। दिल्ली सल्तनत, अब दिल्ली सल्तनत आपको मिलेंगे 1206 से लेके 1526 AD तक, ठीक है, आपको याद रहे। अब उसके बाद इसी अगर आप देखेंगे तो 1336 के आसपास विजय एम्पायर और प्रोविंशियल किंगडम साउथ में राइज होने लगते हैं, ठीक ना। तो उसका भी इसमें डाटा है, तो आपको याद होना चाहिए। प्रोविंशियल किंगडम राइज होने लगते हैं, विजयनगर, मालवा, गुजरात, बंगाल, ठीक। अब इसी टाइम आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टार्ट मॉडर्निज्म। अब यहाँ पर खुद देखिए कि इसी टाइम आपका मॉडर्निज्म शुरुआत हो जाता है, इसी के टाइम। अब भक्ति मूवमेंट भी इसी टाइम शुरू होता है, इस्लामिक कल्चर भी। तो मुग़ल आपका देखते हैं, मुग़ल आपको 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक रहते हैं और उसके बाद लेटर मुग़ल होते हैं। अब इसी पर मॉडर्न यूरोपियन का ये टाइम है। मराठा आप देखिए, मराठा 1628 से लेकर 1680 में एक बार राइज होते हैं, फिर उसके बाद 1707 से लेकर 1761 एंड थर्ड पानीपत के बैटल तक। अब औरंगजेब के मृत्यु से शुरू होता है, औरंगजेब 1707 में उसका डेथ हो जाता है, वहाँ से लेटर मुग़ल शुरू होता है। जब लेटर मुग़ल शुरू होता है तो यहाँ पर मराठा का राइज शुरू हो जाता है और यहाँ पर इंडिया, यहाँ पर इसी के साइड में आपका ब्रिटिश भी चल रहे होते हैं। पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन 18वीं सेंचुरी में होता है, राइज ऑफ प्रिंसली स्टेट, अब प्रिंसली स्टेट राइज हो जाते हैं और यहाँ पर ये यूरोपियन का आगमन शुरू होता रहता है और लड़ते रहते हैं, ठीक। तो आपको ये थीम आपको बता दिया, अभी थीम को आपको दिमाग में बैठा कर रखना है कब क्या हुआ था। अब हम अगली बार मिलेंगे तो हम लोग का असली दिल्ली सल्तनत, वहाँ से स्लेव डायनेस्टी से शुरू होगा, स्लेव के बाद दिल्ली सल्तनत आएगा जिसमें 5 डायनेस्टी हैं, तो उसको हम पूरा एक एक करके करेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।